हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी, नाम जाप तो करते हो लेकिन आपको उतना फल प्राप्ति नहीं होता है। क्या कारण है जो आपको ये फल प्राप्ति नहीं होता है? नाम जाप करने से आप जाप तो करें लेकिन आपकी कुछ बातें हैं जो आप वो तो कर नहीं हो, जिसके कारण आपको दोष लग रहा है। तो आज मैं बताऊंगी कि आप नाम जाप कर रहे हो, आपको पूरी फल नहीं मिल रहा है, तो क्या क्या कारण है। तो आप नाम जाप कर रहे हो और आप गाय, उसके बाद संत, साधु, संत, सन्यासी, हरि भक्त, महात्मा पुरुष, माता पिता के अगर निंदा कर रहे हो, उसके आप आलोचना कर रहे हो, संत गुरु इनकी आलोचना कर रहे हो, तो आपके किसी भी गुरु का भी या कोई भी गुरु हो, कोई भी संत हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो या निंदा सुन भी रहे हो, तो आपको दोष लगेगा और आपको माला करने का, या आप माला करें, कितना भी माला कर रहे हो, तो आपको वो फल प्राप्ति नहीं होगा। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किन किन बातों का ये चीज़, कोई भी गुरु निंदा करे या भी कोई संत निंदा करे तो आप उनकी बात ना सुने, क्योंकि आप जो भी माला कर रहे हो या जप कर रहे हो तो या नाम जाप कर रहे हो, तो वो आपका फल नहीं मिलता, आपका नाम जाप खंडित होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। उसके बाद है कि आप हरि और हर में भेद रखते हो। जैसे आप शिव और विष्णु में भेद रखते हो कि वो अलग है, वो अलग है। इस वजह से भी आपके जो नाम जाप कर रही हो या आप माला जाप कर रही हो, उससे भी आपको ये फल प्राप्ति नहीं होता, दोष लगता है। उसके बाद है कि गुरु को अपराध करना, जैसे कोई भी बात है, गुरु कोई बात आपको कह रहे हैं, उस बात को नहीं मानना, उनकी बातों को टाल देना और अपनी मनमानी करना, इससे भी आपको नाम जाप करने का फल प्राप्ति नहीं होता है और आपको दोष लगता है। उसके बाद है कि वेद पुराण और को गाली देना, शास्त्रों को, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कोई भी ग्रंथ हो गया, वेद पुराण, किसी को भी आप, किसी भी शास्त्र को या वेद पुराण किसी को भी आप उस तरह से उस चीज़ को नहीं मानना, उसको खंडित करना, उसको तर्क वितर्क करना, इससे भी आपको दोष लगता है। आप माला या नाम जाप कर रहे हो तो आप इस चीज़ों को नहीं मानते हो या उस चीज़ों को नहीं समझते हो, तो भी आपको दोष लगता है। ऐसे बहुत सारे हैं अभी कि जैसे कि आप नाम तो जाप करते हैं लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानते, इनसे भी उनको नाम जाप करने का फल प्राप्ति नहीं होता है। ये बात का आप ध्यान रखिए कि आप नाम जाप कर रहे हो तो किसी भी वेद पुराण या ग्रंथ के बारे में आप गलत बात ना बोलें और उनके जो भी लिखा हुआ है वो आप उनका भी तर्क वितर्क ना करें, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद है कि धर्म, दान, तप तथा हर तरह के राम से भी तुलना करना आप नाम का अपराध होता है। आप दान्य पुण्य सब कुछ कर रहे हो और उसके राम के नाम से तुलना कर रहे हो, ये भी अपराध लगता है। जैसे आप दान्य कर लिए, यज्ञ कर लिए, हवन कर लिए या पुण्य कर लिए और आप कहोगे कि राम के नाम और उसमें दोनों में तुलना करते हो, इससे भी आपको दोष लगता है। उसके बाद है कि आप नाम तो जाप कर रहे हो लेकिन आप जाप कर रहे हो और दूसरे के बुराई सोच रहे हो या बुरे उसके विचार, अपने मन में दूसरे के प्रति बुरे विचार रख रहे हो, इससे भी आपको दोष लगता है, आपको नाम जाप करने का फल प्राप्ति नहीं होता है। असाधु लोग, जो असाधु लोग हैं और जो कोई श्रद्धालु नहीं हैं, उनके बीच में आप जब ज़बरदस्ती जाते हो और बोलते हो कि नहीं नाम तो जाप करो, तुम पूजा पाठ करो, ये करो, तो इससे भी आपको नाम जाप करने का दोष लगता है। जो नहीं जानते हैं, जो निगोरे हैं, जो कुछ पूजा पाठ नहीं जानते, नहीं करते हैं, वो नहीं मानते हैं, उनके सामने आप नाम जाप का बखान न करें और वो नहीं मानेंगे तो आपको दोष लगेगा। इस बातों का भी आप ध्यान रखें। राम नाम जाप करना और साधु प्रमाद करना
असावधान रहना और संतों का संग न करना। संतों का संग अगर जब आप नहीं कर रहे हो और आप संत जो भी राम का नाम जप रहे हो, अच्छे लोग जैसे संतों का संग नहीं कर रहे हो, इससे भी आपको दोष लगता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें कि आप जब भी नाम जाप कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। उसका नाम तो जाप कर रहे हो लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे हो, ऊपर ऊपर मन से आप नाम जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो भी आपको ये दोष लगता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आप नाम जाप कर रहे हो या आप जापक हो, तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मैं अगले वीडियो में फिर मिल रही हूँ, तब तक के लिए हरिओम।